नमस्कार, केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बहुत जल्द कांग्रेस देश और राज्य से खत्म हो जाएगी, BYS विजेंद्र ने कहा। और राज्य में 78 लाख के विकास कार्यों का शिलान्यास, कार्य गुणवत्ता पूर्ण करने की सलाह मंत्री प्रभु चौहान ने दी। कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे दिन राहुल गांधी रवाना। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बेंगलुरु निकाय चुनावों के लिए आरक्षण सूची रद्द की। कर्नाटक कानून को अधिसूचित करता है जो जबरन धर्मांतरण पर प्रतिबंध लगाता है और पुनः धर्मांतरण की अनुमति देता है। कईयों ने मेरे आत्मनिर्भर भारत के सपने का मजाक उड़ाया, 5G लॉन्च पर बोले पीएम मोदी। कांग्रेस अध्यक्ष की रेस में अब इतने कैंडिडेट्स, किसका फॉर्म हुआ रिजेक्ट, मधुसूदन मिस्त्री ने दी जानकारी। देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले स्थानीय समाचार। राज्य में मुख्यमंत्री के खिलाफ कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे पे सीएम अभियान का कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। यह बात कर्नाटक भाजपा के उपाध्यक्ष BY विजेंद्र ने बीदर दौरे पर कही। उन्होंने शहर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी देश में अपना अस्तित्व खो चुकी है और राहुल गांधी उसका वजूद कायम रखने के लिए प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस ने देश पर 60 साल प्रशासन किया है, लेकिन अब यह हालत है कि वह अपनी पार्टी का अध्यक्ष भी चुन नहीं सकती है। विजेंद्र ने भारत जोड़ो यात्रा पर भड़कते हुए कहा कि कांग्रेस कुछ भी कर ले, कुछ हासिल नहीं होगा। लोग अब कांग्रेस को भूल रहे हैं और बहुत जल्द कांग्रेस देश और राज्य से खत्म हो जाएगी। सिद्धरामैया और DK शिव कुमार पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन राज्य में भाजपा ही सरकार बनेगी। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। पशुपालन मंत्री प्रभु चौहान ने 1 अक्टूबर को अपने गांव का दौरा जारी रखा और कमलनगर और औरा तालुकों के 10 से अधिक गांवों का दौरा किया और लगभग 78 लाख के विभिन्न विकास कार्यों की आधारशिला रखी। उन्होंने गांव के दौरे के दौरान जनता की समस्याएं सुनी। ऐसे में ग्रामीणों को नालियां व नलकूप उपलब्ध कराने चाहिए। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी पूरी की जाए। नई सड़कें बननी चाहिए। जाति पत्र के वितरण में देरी को सुधारा जाना चाहिए। उन्होंने एक नया अस्पताल बनाने जैसी विभिन्न मांगे प्रस्तुत की। मंत्री ने सभी मांगों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है और तत्काल आवश्यक कार्य जल्दी करने का आश्वासन दिया है। और मंत्री ने कहा कि सभी लंबित कार्यों को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। इस अवसर पर अधिकारी व कर्मी सहित स्थानीय नेता आदि उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर जिले के बीदर SBI DC कार्यालय सड़क शाखा बीदर ने दशहरा उत्सव के अवसर पर भव्य गृह एवं कार ऋण उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन जिला कलेक्टर गोविंद रेड्डी ने किया और RM रमेश, प्रबुद्धा कामले आयुक्त, नगर परिषद बीदर मंजुनाथ द्वारा जिला कलेक्ट्रेट को सम्मानित किया गया। सम्मान स्वीकार करने के बाद जिला कलेक्टर ने कहा कि सभी ग्राहक बैंक की सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब समाचार राज्य के। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नेतृत्व वाली भारत जोड़ो यात्रा शनिवार को बारिश के कारण थोड़ी देरी के बाद कर्नाटक में दूसरे दिन शुरू हुई। राज्य में दूसरे दिन मार्च गुंडलुपेट में मूसलाधार बारिश से प्रभावित रहा। गांधी ने शुक्रवार को तड़के कर्नाटक मार्च की शुरुआत की और कहा कि राज्य की भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार चर्चा के प्रमुख मुद्दों में से एक होगा। कर्नाटक सरकार की एक अधिसूचना में बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका के 243 वार्डों के लिए आरक्षण मैट्रिक्स को निर्धारित किया गया है, जो कि बेंगलुरु नगर परिषद के लिए सितंबर 2020 से होने वाले चुनाव के अग्रदूत के रूप में है। इसको कर्नाटक उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को रद्द कर दिया है, क्योंकि यह सुप्रीम कोर्ट के मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं। उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश पीठ ने राज्य सरकार को आरक्षण मैट्रिक्स के लिए एक नई अधिसूचना के साथ आने के लिए 2 महीने का समय दिया और राज्य चुनाव आयोग से 31 दिसंबर 2022 तक BBMP चुनाव कराने को कहा। उच्च न्यायालय ने कहा है कि प्रत्येक वार्ड में जनसंख्या पर विचार करके आरक्षण मैट्रिक्स को वैज्ञानिक तरीके से तय किया जाना चाहिए। कर्नाटक सरकार ने शुक्रवार को अपने कानून को अधिसूचित किया जो गलत बयानी, बल, धोखाधड़ी, प्रलोभन या शादी का उपयोग करके धर्म परिवर्तन करने पर रोक लगाता है, लेकिन फिर से धर्मांतरण की अनुमति देता है। पहले एक अध्यादेश के रूप में प्रख्यापित कानून को कर्नाटक धर्म स्वतंत्रता संरक्षण अधिनियम 2022 के रूप में राज्य विधानसभा मंडल के हालिया मानसून सत्र में विपक्षी दलों और अल्पसंख्यक समूहों के विरोध के बावजूद पारित किया गया। अधिनियम के अनुसार कोई भी व्यक्ति गलत बयानी, बल, अनुचित
अत्यधिक प्रभाव, जबरदस्ती, लुभाने या किसी कपटपूर्ण तरीके से या शादी के द्वारा एक धर्म से किसी अन्य व्यक्ति को सीधे या अन्यथा परिवर्तित करने का प्रयास नहीं करेगा और न ही कोई व्यक्ति उकसाएगा या साजिश करेगा। धर्मांतरण के लिए हालांकि एक ऐसे व्यक्ति के मामले में छूट प्रदान की जाती है जो अपने तत्काल पिछले धर्म में पुनः परिवर्तित के रूप में इस अधिनियम के तहत एक रूपांतरण नहीं माना जाएगा। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने कहा कि पीएफआई आतंकवाद समर्थन गतिविधियों को अंजाम देने में शामिल सबसे बड़ा राष्ट्र विरोधी समूह है। मंत्री ने संवाददाताओं से कहा कि एनआईए पिछले 3 वर्षों से पीएफआई की गतिविधियों की जांच कर रही है और जो सबूत मिले हैं उसके परिणाम स्वरूप पीएफआई और उसके सहयोगी संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। क्योंकि एसडीपीआई एक राजनीतिक इकाई है, इसलिए चुनाव आयोग इसके खिलाफ कार्यवाही कर सकता है। उन्होंने कहा है कि एसडीपीआई के सदस्य पीएफआई कार्यकर्ताओं की जाँच की जा रही है। शोभा ने कहा कि गृह मंत्रालय ने उपायुक्तों को पीएफआई कार्यकर्ताओं की संपत्ति जब्त करने का निर्देश दिया है। उसने दावा किया है कि पीएफआई कार्यकर्ताओं को बम बनाने और अवैध गतिविधियों को अंजाम देने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था। शिवमोगा में 3 इंजीनियरों की गिरफ्तारी ने पीएफआई की गतिविधियों को और उजागर कर दिया था। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मुरुगा मठ के मुख्य पुजारी शिवमूर्ति मुरुगा शरणरू, जिन्हें यौन उत्पीड़न के एक मामले में गिरफ्तार किया गया है, उन्हें मठ के कर्मचारियों के वेतन को जारी करने के लिए जेल से चेक पर हस्ताक्षर करने की अनुमति दी है। लेते हैं थोड़ा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली एंड एफिलिएटेड टू गुलबर्गा यूनिवर्सिटी गुलबर्गा। एडमिशन आर ओपन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021-22। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 098-440-90653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर्स से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097।
अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आई। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों के जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सिंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें। 9448128148, 08482227010। दुनिया में शिक्षा का बड़ा महत्व है। जीवन में आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के लिए अच्छी शिक्षा की जरूरत होती है। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र है ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाए जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बीदर, जहां पर बीए के साथ साथ यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस, केपीएससी, केएएस और बीकॉम के साथ फाउंडेशन क्लासेस फॉर सीए, बैंकिंग एग्जाम ट्रेनिंग और बीएससी के साथ साथ रिसर्च ओरिएंटेड टीचिंग की सुविधा उपलब्ध है और इन सभी के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सही माहौल में और बेहतर शिक्षकों से शिक्षा व ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज ही एडमिशन लें। याद रखें, ज्ञान सुधा एजुकेशन सोसाइटी की ओर से चलाया जाने वाला ज्ञान सुधा डिग्री कॉलेज फॉर आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स, बीदर। इसके साथ ही ज्ञान सुधा कॉलेज ऑफ नर्सिंग बीदर में भी एडमिशन खुल गए हैं। शिवनगर, बिहाइंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 988800403334। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं देश विदेश समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को भारत में 5G इंटरनेट सेवा का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि यह डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की दृष्टि में एक बड़ा कदम है। पीएम मोदी ने कहा, कई लोगों ने मेरे आत्मनिर्भर भारत के सपने का मजाक उड़ाया। लोग सोचते थे कि तकनीक गरीबों के लिए नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास था कि तकनीक हर घर तक पहुंच सकती है। डिजिटल इंडिया के 4 स्तंभों के बारे में बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा, हमने डिजिटल डिवाइस की कीमत, कनेक्टिविटी, डेटा की कीमत और डिजिटल के विजन पर जोर दिया। देश के 13 शहरों में 5G की सेवा का शुभारंभ करते हुए पीएम मोदी ने कहा, आज भारत की 21वीं सदी के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि 5G तकनीक दूरसंचार क्षेत्र में क्रांति लाएगी। यह डिजिटल इंडिया की सफलता है। यह देखकर खुशी हुई कि 5G के लॉन्च के ऐतिहासिक कार्यक्रम में गाँव शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस का नया अध्यक्ष चुने जाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसी बीच कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री ने इस चुनाव के बारे में अहम जानकारियां दी हैं। गौरतलब है कि मधुसूदन मिस्त्री कांग्रेस के सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी के चेयरमैन हैं। मिस्त्री ने बताया कि कल कुल मिलाकर 20 फॉर्म जमा किए गए थे। इनमें से स्क्रूटनी कमेटी ने 4 फॉर्म रिजेक्ट कर दिए हैं। उनके मुताबिक इन फॉर्म्स में सिग्नेचर को लेकर कुछ इशू थे। मिस्त्री ने बताया कि नाम वापसी के लिए 8 अक्टूबर आखिरी तारीख है। मधुसूदन मिस्त्री ने बताया कि अगर 8 अक्टूबर तक अध्यक्ष पद के दावेदारों की तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी, अगर इस दिन तक कोई नाम वापसी नहीं होती है तो फिर चुनाव की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। फिलहाल कांग्रेस अध्यक्ष की रेस में जो 2 बड़े नाम आगे दिखाई दे रहे हैं, वह है मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर।
तेलंगाना सरकार ने शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जनजातियों को 10% आरक्षण देने का आदेश जारी किया है। मौजूदा समय में राज्य में अज्जा समुदाय से जुड़े लोगों को सरकारी नौकरियां और संरक्षण संस्थानों में दाखिले में 6% आरक्षण हासिल है। हाल ही में एक जनसभा में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने इसकी घोषणा की थी। सीएम राव ने कहा था कि उनकी सरकार जल्द ही सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में दाखिले में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की सीमा को 10% तक बढ़ाने का आदेश जारी करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष की रेस में शामिल शशि थरूर ने शनिवार को एक बार फिर जोर देकर कहा कि पार्टी के वरिष्ठ सहयोगी मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ उनकी कोई लड़ाई नहीं है। हालांकि पार्टी नेताओं को अपने संदेश में इतना जरूर कहा कि अगर पुरानी वाली कांग्रेस चाहिए तो खड़गे को वोट दीजिएगा और अगर बदलाव चाहिए तो मैं खड़ा हूँ। बता दें कि राजस्थान कांग्रेस में अंदरूनी कलह के बाद अशोक गहलोत की रेस से बाहर होते ही मुकाबला शशि थरूर बनाम खड़गे के बीच है। आगामी 17 अक्टूबर को कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव होना है। शनिवार को बात करते हुए शशि थरूर ने कहा, यह एक युद्ध नहीं है। हम विचार के अलग अलग स्कूलों से संबंधित हो सकते हैं, इसलिए हमारी पार्टी के सदस्यों को इसका फैसला लेने दें। उन्होंने कहा, मैं सदस्यों से सिर्फ इतना ही कह रहा हूं कि अगर आप पार्टी के कामकाज से संतुष्ट हैं तो कृपया खड़गे साहब को वोट दें, लेकिन अगर आप बदलाव चाहते हैं कि पार्टी अलग तरह से काम करे तो मुझे चुने। केंद्रीय खुफिया एजेंसियों को इनपुट मिला है कि प्रतिबंधित कट्टरपंथी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) की हिट लिस्ट में केरल के 5 RSS नेता हैं। संभावित खतरे को भांपते हुए गृह मंत्रालय ने शनिवार को इन नेताओं को वायु श्रेणी की सुरक्षा प्रदान करने की घोषणा की। सूत्रों के अनुसार NIA को छापेमारी के दौरान केरल PFI सदस्य मोहम्मद बशीर के घर से एक सूची मिली, जिसमें कथित तौर पर PFI के रडार पर RSS के 5 नेताओं के नाम थे। सूत्रों के अनुसार राष्ट्रीय जांच एजेंसी ANI को जानकारी मिली है कि प्रतिबंध लगाने के बाद केरल के 5 RSS नेता PFI की हिट लिस्ट में हैं। NIA को जानकारी मिली है कि प्रतिबंध लगाने के बाद केरल के 5 RSS नेता PFI की हिट लिस्ट में हैं। NIA ने मामले की जानकारी गृह मंत्रालय को साझा की, जिसके बाद सरकार ने यह फैसला लिया। असमौली थाना क्षेत्र के गांव खानपुर बंद में एक रात में 2 मकान को चोरों ने नकाब लगाकर राजमिस्त्री के घर से नकदी समेत 5 लाख का माल चोरी कर लिया। सुबह जब पीड़ित ने देखा कि घर का सामान बिखरा पड़ा है, जिससे उसने 112 पर पुलिस को सूचना दी और पीड़ित ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। संभल से रजा हुसैन की रिपोर्ट। 40-50 हजार रुपए मेरे गए हैं, हमारे रिश्तेदार पाए हमारे दामाद 3 लाख रुपए गए, 3 मोबाइल गए। अच्छा, और कपड़े सब ले गए। सोने चांदी की कोई चीज? 2 सोने चांदी थी, दोनों की सोने की चीजें 2 और एक पैसे भेज कहीं मत चाह नहीं। अरे किस टाइम हुआ है कुमल? हमें तो पता ना, हम सो रहे हैं। हम तो किस टाइम पता चला? हम सुबह पता चला 5 बजे। आप कहाँ सो रहे? बाहर बरामदे में। सभी फैमिली सभी बरामदे में सो रहे। अच्छा, लगभग कितने रुपए की चोरी होगी? करीब 5-6 लाख की चोरी है। अमेरिका ने ईरान के साथ डील करने के आरोप में एक भारतीय कंपनी पर बड़ी कार्रवाई की है। बाइडेन सरकार ने ईरान से हजारों करोड़ रुपए के पेट्रोलियम और केमिकल प्रोडक्ट्स खरीदने वाली साउथ और ईस्ट एशिया की 8 कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसमें मुंबई बेस्ड एक भारतीय कंपनी का नाम भी शामिल है, जिसका नाम है तिबालाजी पेट्रोकेम प्राइवेट लिमिटेड। ऐसा पहली बार है जब किसी भारतीय कंपनी पर यूएस ने ईरान के साथ डील करने के आरोप पर कार्रवाई की गई है। अमेरिका के ट्रेजरी विभाग ने बताया है कि यूएस की कार्रवाई उन ईरानी दलालों और हांगकांग, UAE और भारत की कुछ कंपनियों पर की गई है, जो ईरान पर यूएस प्रतिबंध के बाद भी कुछ पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं। भारतीय पेट्रो कंपनी तिबालाजी पर आरोप है कि यह चीन के रास्ते प्रतिबंधित ईरानी दलाल कंपनी रिलायंस पेट्रोकेमिकल और फारस की पेट्रोकेमिकल उद्योग वाणिज्य के जरिए करोड़ों रुपए के पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स खरीद रही है। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। तुलसीदास जूनियर ने 2 नेशनल अवार्ड्स किए अपने नाम, वरुण बुद्धदेव ने भी जीता खिताब। अब समाचार खेल जगत के। इंडिया वुमेन वर्सेस श्रीलंका वुमेन एशिया कप 2022। भारत ने अपने पहले मैच में श्रीलंका को 41 रन से दी शिकस्त। जमीमा के बाद गेंदबाज ने बरपाया कहर। अंत में समाचार बाजार के। नवरात्र में LPG सिलेंडर के दामों में कटौती की गई है। हालांकि यह कटौती देश में कमर्शियल LPG सिलेंडर के दामों में की गई है। घरेलू सिलेंडर के दामों में कोई कमी नहीं हुई है। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। बहुत जल्द कांग्रेस देश और राज्य से खत्म हो जाएगी, BYS विजेंद्र ने कहा। और राज्य में 78 लाख के विकास कार्यों का शिलान्यास, कार्य गुणवत्ता पूर्ण करने की सलाह मंत्री प्रभु चौहान ने दी। कर्नाटक में भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे दिन राहुल गांधी रवाना।
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने बेंगलुरु निकाय चुनावों के लिए आरक्षण सूची रद्द की। कर्नाटक कानून को अधिसूचित करता है जो जबरन धर्मांतरण पर प्रतिबंध लगाता है और पुनः धर्मांतरण की अनुमति देता है। कईयों ने मेरे आत्मनिर्भर भारत के सपने का मजाक उड़ाया, 5G लॉन्च पर बोले पीएम मोदी। कांग्रेस अध्यक्ष की रेस में अब इतने कैंडिडेट्स, किसका फॉर्म हुआ रिजेक्ट, मधुसूदन मिस्त्री ने दी जानकारी। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। अन्य समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।